हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधेपुरा इकाई द्वारा इस टीपी कॉलेज स्मार्ट भवन में हम सभी उपस्थित हुए हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि विगत 13 मई को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व बिहार के सभी सदन, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, चूँकि हम सभी जानते हैं कि बिहार में कम ही ऐसे लीडर हुए कि जो कि चारों सदन के सदस्य हुए, जिसमें से एक दिवंगत आदरणीय सुशील मोदी जी भी थे, जिनका कि निधन 13 मई को हो गया। और आप सभी को पता है कि वो 1974 का जो आंदोलन जो बिहार से ही प्रारंभ होकर पूरे देश में एक युवाओं का, छात्रों का एक जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी इनकी काफ़ी अधिक भूमिका रही थी। और हाल ही में जो अभी हम लोग देखते हैं कि जीएसटी जब से लागू हुआ तो उनके भी अध्यक्ष हुआ करते थे और एक साधारण से परिवार से निकलते हुए इन्होंने देश स्तर, राष्ट्र स्तर और बिहार स्तर पर अपना काफ़ी नाम इनका हुआ और राजनीतिक रूप से ये काफ़ी प्रभावित इनसे लोग हुए। आज उन्हीं का यहाँ हम सभी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। हम सबों के बीच उपस्थित है इस कॉलेज के प्राचार्य और हम सबों के गार्जियन भी है और सभी कार्यक्रमों में सर का सहयोग रहता है। डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर हम सबों के बीच उपस्थित है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललन प्रसाद अद्री सर हम सबों के बीच उपस्थित हैं। इसी महाविद्यालय के मैथिली के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र सर हम सबों के बीच उपस्थित है। गणित विभाग के विभागाध्यक्ष गुड्डू सर हम सबों के बीच उपस्थित है। आपके ही विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर मिश्रा सर हम सबों के बीच उपस्थित हैं। फिलॉसफी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर जी हम सबों के बीच वीवीपी से जुड़े हुए हैं। नवनीत जी, सौरभ जी, अमोल जी और आप सभी का आज के इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम उनके तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि कर फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और उनके बारे में हम सर से विस्तारपूर्वक थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जैसा कि पता है कि हम सबों की मैथ का कार्यक्रम भी इस सभागार में होना है। हम लोग जल्द से जल्द चाहेंगे कि कार्यक्रम तो यहाँ श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, तो इनके बारे में बता दूं क्योंकि ये भी एक छात्र आंदोलन के उपज थे। और आप लोगों को पता होगा कि 1974 में जब जेपी का मूवमेंट हुआ था और उसके बाद छात्र संघ का चुनाव हुआ था पटना यूनिवर्सिटी में, तो उसमें अभी वर्तमान में आदरणीय लालू जी अध्यक्ष हुआ करते थे। आदरणीय सुशील मोदी जी उस समय महासचिव चुने गए और रविशंकर प्रसाद जी जो कि अभी पाटलिपुत्रा में पटना साहिब से जो वर्तमान लगातार सांसद हैं, वो उसमें संयुक्त सचिव हुआ करते थे। और एक अनिल शर्मा थे जो कि अभी पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो उसी आंदोलन से निकलकर इन लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में भले ही अलग विचारधारा हो लेकिन अपना मुकाम हासिल किया और देश हित और समाज हित में इन्होंने अपना योगदान दिया। सबसे पहले हम आदरणीय ललन सर से आग्रह करते हैं कि आज के श्रद्धांजलि सभा में 2 शब्द उनके बारे में हम सभी के बीच रखने की कृपा करेंगे।
टीपी कॉलेज के स्मार्ट सभागार में आयोजित स्वनामधन स्वर्गीय सुशील मोदी जी के श्रद्धांजलि सभा में हमारे इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी, हमारे दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, हमारे मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शंकर कुमार मिश्रा जी, जो अभी वर्तमान में DR स्थापना में इनका पदस्थापन हुआ है, और हमारे नगर उपाध्यक्ष हैं मैथिली के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र नारायण यादव जी, हमारे नगर उपाध्यक्ष हैं गुड्डू आओ चले गए सीनेट के सदस्य डॉक्टर रंजन यादव जी, हमारे जिला प्रमुख नवनीत सम्राट जी, विभाग संयोजक सौरभ यादव जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अमोद आनंद जी, नगर मंत्री अंकित आनंद और सभी हमारे छात्र एवं छात्राओं और मीडिया के पत्रकार बंधु। सुशील मोदी जी यशस्वी छात्र नेता। पूर्व वक्ता ने रंजन जी ने कहा कि 74 आंदोलन, और हम लोग मधेपुरा में 78 में कॉलेज चौक पर, जहां अभी सागर सेवा सदन है, उसी जगह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय 78 में उद्घाटन करवाए थे, जो हमारे सुशील जी ने उद्घाटन किया था। मैं उस समय नगर अध्यक्ष था। 78 में टीपी कॉलेज का छात्र था। टीपी कॉलेज छात्र संघ के चुनाव में हम यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे और उनसे कार्यालय का उद्घाटन करवाए थे यही कॉलेज चौक पर, जहाँ अभी सागर सेवा सदन। टीपी कॉलेज में सेमिनार हुआ था 2007 में मनोविज्ञान विभाग के द्वारा आयोजित इंटरनेशनल सेमिनार सभागार में। तो उद्घाटनकर्ता के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी जी यहाँ आए हुए थे। मोदी जी का लगाव यहाँ था और यशस्वी समर्पित भाव से बिहार की उन्होंने सेवा की। वित्त मंत्री के रूप में, वाणिज्य कर मंत्री के रूप में, और भारत का पहला जो GST का चेयरमैन बना उसके वो अध्यक्ष बने। और जो बिहार का हिस्सा होना चाहिए, यहाँ सबसे ज़्यादा बिहार का जो GST का हिस्सा था उन्होंने बिहार को दिलवाया, बिहार के विकास में। और छात्र आंदोलन में लालू जी के करीबी रहे। लालू जी अध्यक्ष थे पटना विश्वविद्यालय के, तो ये महासचिव थे। रविशंकर प्रसाद संयुक्त सचिव थे, अनिल शर्मा थे। दोनों दो विचारधारा के, लेकिन एक मित्रवत सब लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। और समय कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई 13 मई को। दिल्ली में 1 माह से बीमार थे। जनवरी में टेलीफोन से हमसे बात हुई थी। उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में पूछा था कि अद्री जी कैसे विश्वविद्यालय चल रहा है, कौन कुलपति हैं, कैसे क्या है, पटना आइए तो आइए। संयोग से मैं नहीं उनसे जाके भेंट कर सका। तो वह एक समर्पित छात्र हित में या कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता, सबका हाल चाल पूछते थे। बिहार का विकास कैसे हो, इसके प्रति समर्पित भाव रहते थे उनका। ऐसे महामानव का 72 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया, ये हम लोग के लिए दुखद है। आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के परिवार की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आग्रह करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आदरणीय सुशील जी का जो पदार्पण हुआ था, तो वो शुरुआत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही जुड़े और सामान्य कार्यकर्ता के तौर से लेकर राष्ट्रीय महामंत्री तक का दायित्व निर्वहन किया। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये समय के बहुत पक्के थे, क्योंकि
इनके कार्यक्रम में मुझे भी 2-4 कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मौका था। संयोग से पटना में लगभग 2-3 साल पहले एक कार्यक्रम था, तो वहाँ इस कार्यक्रम हम देखे कि इसलिए मतलब कार्यक्रम के बारे में चर्चा कम और इनके बारे में ज़्यादा चर्चा थी कि ये व्यक्ति जो है कार्यक्रम में 15 मिनट पहले पहुँचते, इसीलिए वहाँ की व्यवस्था जो है पहले मतलब पूर्ण रूप से तैयार कर देते थे, ताकि इनका की जो था समय का वो समय से पहले समय का पालन करते थे। संयोग से अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार मर्माहत है काफ़ी। अब हम चाहते हैं शंकर मिश्रा सर से संक्षेप में सर आप अपनी बात को रखेंगे, अंत में हम लोग आप प्राचार्य पूछेंगे। 2 बार हमको मौका मिला, 1995 और 2005 में विधानसभा के चुनाव के क्रम में आलमनगर विधानसभा में आलमनगर के पानी टंकी मैदान में वो आया करते थे, फिक्स रहता था उनका। वहाँ हमारी मुलाकात एक बार 3 बार हुआ करती थी। उनका भाषण सुनने का सौभाग्य मिला था, साथ में रहते थे। पटना में जब मैं तैयारी कर रहा था तो वहाँ बराबर मिलते थे, और पटना में शुरुआती समय में एक स्कूटर से कोई भी स्टूडेंट हो, छात्र हो या कोई भी समस्या हो, जब वो उनको बेसिक फ़ोन से उनको सूचना मिलती थी वो अपने स्कूटर से पहुंच जाते थे। फिर इसके बाद बहुत दिनों के बाद अरवल में हमारी सेवा थी, अरवल जिला में, तो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ सभा को संबोधित करने वो आए हुए थे, तो वहाँ मुलाकात हुई। फिर खगड़िया में हम हॉस्पिटल में थे काउंसलर के रूप में, तो वहाँ पर बाबूलाल सोर्ज उनको अरेस्ट किया गया था, और बाबूलाल सोर्ज को देखने के लिए वो अस्पताल में वो भर्ती थे, तो वो आ गए थे। और हम इन बातों का जिक्र इसलिए करते हैं कि उनमें अद्भुत क्षमता था पहचानने की। वो हर एक बार पहचान जाते थे क्या समाचार है, आलमनगर विधानसभा का क्या समाचार है, अभी कहाँ हैं, ये सब बात बोलते थे 2-3-4 मिनट में, और बात करते हुए निकल जाते थे। सही के समय के इतना पाबंद कि गेस्ट हाउस में लोग खड़े हैं मिलने के लिए, कहने के लिए, वो तुरंत निकलते थे, सबसे मिलते जुलते बात करते करते अपने कार्य पर निकल जाते थे। आज हमारे बीच नहीं है, उनकी याद है। उनके वो जिस तरह कार्य करते थे हम लोग उस तरह कार्य करने के लिए हम लोग सोचेंगे। उनके तरह बन नहीं पाएंगे, लेकिन उनके विचारों को, उनके कार्य की शैली को, उनके जिस तरह वो काम को निपटाते थे, मिलते जुलते थे, उस तरह हम लोग भी अपने में समाहित करने का प्रयास करेंगे। आज उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। सर, अब हम चाहते हैं कि आदरणीय उपेंद्र सर, चूँकि उपेंद्र सर मैथिली के विभागाध्यक्ष हैं, और हम सभी जहाँ भी इनके साथ कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं तो हम लोग मैथिली में, चूँकि हम लोगों का भाषा भी है और काफ़ी अच्छा लगता है सर को सुनना हम लोगों को। रंजन जी, अभिषेक सदस्य और आज के कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा में हम सब उपस्थित छी। प्रधानाचार्य जी के अध्यक्षता में आज के कार्यक्रम भऽ रहल अछि। मंच के प्रणाम करैत पत्रकार बंधु और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य, पदाधिकारी लोकनि, छात्र छात्रा, लोग जन्म लैत अछि आ मरि जाइत अछि। ई तैँ अछि जे दुनिया में आयल अछि ओ एक दिन मरबे करत। ई ध्रुव सत्य अछि। मुदा हुनकर कीर्ति जे छै से अमर रहि जाइ छै। लोग कथनी आ करनी के जो एक समान बना देल जाए तो स्वाभाविक छै कि राम राज्य अयबे करतै। ताहि में नाम देखै छी विपक्ष के नाम कर्पूरी ठाकुर के बाद सुशील कुमार मोदी जी के
करनी कथनी एक रंग में रहला। सत्ता से लड़ला, सत्ता के बाद विपक्ष में रहला तो लड़ाई लड़ला सत्ता से। सत्ता में जब पहुँचला आज तक हुनका ऊपर कोनो दाग नहीं लागल। भ्रष्टाचार से बराबर संघर्ष करते रहला। एक रेडीमेड के दुकान कऽ के सामान्य घर से आबि के एते ऊंच पद पर पहुँचला जे चारू सभा के सदस्य रहला। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, मुदा आज तक ले हिनका ऊपर भ्रष्टाचार के दाग कतौ नहीं लागल। तैं बिहार के बच्चा बच्चा लोग जानैत अछि जे सुशील कुमार मोदी के नाम। आइ वैसन राजनेता के हमसब नहीं देखै छी। हुनकर मरला के बाद अभाव बुझाइत अछि जे ई एकटा राजनेता घटि गेल। एहि समाज के अगुवाई करे वाला सुशील कुमार मोदी रहत जे स्वच्छ आ निर्भीक बिहार बनाबऽ चाहैत छलाह आ बनाबै में हुनकर बहुत बड़ा योगदान रहलनि। हम हुनका सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। अहाँ सबसे खास कऽ के छात्र छात्रा से आह्वान करै छी कि ओहने चरित्र बनाओ जे कहियो किनको अंगुली उठबै के मौका नहीं भेटै। हम हुनका प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। अब आगे की कड़ी में हम डॉक्टर सुधांशु सर से आग्रह करते हैं कि आज के कार्यक्रम में उनके बारे में अपना विचार हम सबों के बीच रखेंगे। डॉक्टर सुधांशु सर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे अभिभावक और टीपी कॉलेज मधेपुरा के यशस्वी प्रधानाचार्य और विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष सर राज प्रसाद यादव सर, हमारे अभिभावक, उन्होंने पूरा हमारे संगठन भारतीय विद्यार्थी परिषद को अपने पसीने से सींच कर आज इस मुकाम तक लाया है। प्रोफेसर ललन प्रसाद अंद्री सर, मेरे दोनों बड़े भाई डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद यादव जी एवं डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र जी, जिन्होंने खुद उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी लेकर अपने छोटे भाई को इस संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और सारा काम हमारे बड़े भाई लोग करते हैं। तो मैं इन सबों को सादर प्रणाम करता हूं और इस संगठन को सक्रियतापूर्वक चला रहे मेरे छोटे भाई, इस विश्वविद्यालय में योगदान के पहले से जिनका मुझे हमेशा सहयोग समर्थन मिलता रहा है, डॉक्टर रंजन यादव जी और आप सभी मेरे छोटे भाई बहन, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग हमारे अनुरोध पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और यह कार्यक्रम सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नहीं है बल्कि आप सबों का है, क्योंकि श्री सुशील कुमार मोदी वो किसी संगठन मात्र के नहीं थे बल्कि वो सबों के थे। उनके लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र, इस सिद्धांत को वो मानते थे। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हमेशा सादगी एवं सरलता उनके जीवन में मौजूद थी और कभी भी उन्होंने किसी भी पद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कितने भी बड़े से बड़े पद पर गए लेकिन सहजता एवं सादगी को कभी भी नहीं छोड़ा और हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। और राजनीति आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में एक काजल की कोठरी की तरह है, लेकिन उस काजल की कोठरी में रहते हुए भी वे हमेशा बेदाग रहे और कभी भी उनके दामन पर कोई दाग नहीं लग पाया। तो चरित्र के प्रति इतने सजग थे वो। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और ऐसे व्यक्ति के शरीर का अंत हो सकता है लेकिन इनके जो कार्य हैं, इनके जो विचार हैं, वो कभी भी उसका अंत नहीं होगा। ये हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और विशेष रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आगे बढ़ाने में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो भूमिका निभाई है
उसे परिषद का एक एक कार्यकर्ता और आने वाली पीढ़ी भी हमेशा याद रखेगी। और विशेष रूप से मैं परिषद के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि जब आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी परिषद में सक्रिय थे या आदरणीय ललन प्रसाद अदरी सर परिषद में सक्रिय थे, उस समय काफ़ी विपरीत परिस्थितियां थी और परिषद को कोई पहचानने वाला नहीं था। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है। आज आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, आपके साथ इतनी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उन दिनों में उन्होंने जो मापदंड तय किए, उन दिनों में उन्होंने जो व्यक्ति निर्माण का कार्य किया, वो आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ आपकी कमी नहीं है, मेरी भी कमी है, हम सबों की कमी है। तो हम सबों को इस तरफ भी हमेशा इस तरफ ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष करके हमको यह विरासत हमारे ऊपर सौंपी है। हम इस विरासत को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करें और कम से कम आगे नहीं बढ़ाएं तो यह तो ज़रूर कोशिश करें वो कभी नीचे नहीं जा सके। ये हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि नीचे से ऊपर जाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो तो संघर्ष है ही, लेकिन ऊपर पर बने रहना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। वहाँ से लुढ़कने का चांस बहुत रहता है। इसलिए मैं विशेष रूप से अपने साथियों सब से अनुरोध करूँगा कि आप सभी जितना भी संभव हो, हमारे जो पूर्वज हैं आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय अमरनाथ सिन्हा सर को भी मैं याद करना चाहूँगा। सुशील मोदी उनका बहुत आदर करते थे, हमेशा पैर छू के प्रणाम करते थे। तो ऐसे लोग जो जिन्होंने कि एक उच्च मापदंड तय किए हैं नैतिकता के, आदर्श के, व्यक्ति निर्माण के, उन सबों से हम लोग प्रेरणा लें और अपने संगठन को आगे बढ़ाने में, समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को निभाएं और ज़रूर आप लोग निभाएंगे भी, मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने अग्रज, अपने अभिभावक, अपने नेता आदरणीय सुशील मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्हें आप सबों की ओर से, अपने ओर से भी सादर नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब कार्यक्रम के अंत में हम यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर से आग्रह करते हैं कि अंत में उनके बारे में अपना विचार हम सबों को बीच रखने की कृपा करेंगे। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय स्मार्ट क्लास के सभागार में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के श्रद्धांजलि समारोह में हम सब एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मंचासीन प्रोफेसर डॉक्टर ललन प्रसाद अदरी जी, जो प्राचीन इतिहास के विभाग अध्यक्ष भी हैं और विश्वविद्यालय में भी कई पदों को सुशोभित करते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे ही विषय के मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष शंकर कुमार मिश्र जी, हमारे ही महाविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, मंचासी डॉक्टर रंजन कुमार जी, जो परिषद के सदस्य भी हैं, एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए संगठन से हमारे छात्र एवं छात्राएं। आज जिस उद्देश्य से हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में आप पूर्व के वक्ताओं के द्वारा ढेर सारी बातों को सुने। विदित हो कि वे जेपी आंदोलन के उपज थे। जेपी आंदोलन में ही ये निखर कर एक साधारण परिवार से कार्यकर्ता के रूप में सामने आए और देश में विभिन्न प्रकार के पदों को सुशोभित किया। ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है कि विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य रहे एवं
भारत स्तर पर और बिहार स्तर पर विभिन्न विभागों के अलग से ये कई प्रकार के कामों को ये अंजाम अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में देते रहे। ये लोग उस समय के उपज हैं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमको लगता है कि अच्छी स्थिति में नहीं थी। आज तो इस संगठन के द्वारा या इस संगठन का परचम देश विदेश में लहर रहा है। इसकी पहचान बढ़ी है, इसकी पहचान देश के जन जन तक पहुंच गया है। तो मैं उनका एक दृष्टांत देता हूं कि 2006 में टीपी कॉलेज के सभागार में मनोविज्ञान विभाग की ओर से एक सेमिनार आयोजित किया गया था। मैं भी पीजी डिपार्टमेंट में उस समय था, तो उद्घाटनकर्ता के रूप में इनके पास हमारे जो विभाग अध्यक्ष थे वो और हम लोग मिल करके गए थे। वैसे तो आमंत्रित हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को किया था और भी मंत्रियों को किया था, लेकिन ये अपनी सहमति एक बार में ही दे दिए और निश्चित रूप से एक बात कह दिए कि मैं यदि स्वस्थ रहूँगा तो निश्चित जाऊँगा, क्योंकि अगर ठीक नहीं रहा तो हो सकता उसके कारण मैं ही नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अवश्य जाऊँगा। और वे निर्धारित समय जो हमारा कार्यक्रम का था सेमिनार का, उस निर्धारित कार्यक्रम पर पहुँच गए और बहुत ही अच्छे तरीके से सेमिनार हुआ और सभागार में लगभग 30, 35, 40 मिनट तक वे अपने अभिभाषण से बच्चों को संबोधित किए और संबोधन के बाद निकल करके सभी छात्र से सभी छात्राओं से मिलते रहे, कौन है कैसे है। और एक बार हम लोग बड़ा भारी मन से उनको कहे कि सर खाना भी खा लीजिए, तो हम लोगों के साथ यहाँ उतना प्रबंध नहीं था। वो कलेक्ट्रेट में अल्पसंख्यक हॉस्टल था, उसी में हम लोगों ने खाना का व्यवस्था किया था। तो हम लोग भारी मन से कहे थे कि वहाँ कैसे जाएंगे, और उप मुख्यमंत्री के रूप में और वहाँ पर ये चले गए और बैठ खड़ी थोड़ा बहुत जो कुछ लिए, दही रसगुल्ला वगैरह थोड़ा खाना खाए और उसके बाद कहे कि आपका ये पूरा कर दिया, मैं खाना खा लिया और वहाँ से निकल गए। तो मेरे ये कहने का मतलब है, ज़मीन से उठे हुए आदमी ऐसे नेता थे सुशील कुमार मोदी जी, जिनको गरीबी बेरोजगारी क्या थी उनका एहसास था। इसीलिए वे भावनात्मक रूप से कार्यकर्ता से मिल जाते थे, उनके हर पहलू को वे छू लेते थे। मैं आज ऐसे शख्सियत को श्रद्धांजलि आज मैं इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं और आप लोगों के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि उसी प्रकार से आप भी अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उदाहरण आपके सामने है कि किस प्रकार वे एक ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुँचे अपनी ईमानदारी, मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के बदौलत। अगर वे दाएं बाएं होते तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बड़ा ही अनुशासित संगठन है। अगर इस संगठन में रह करके कोई छात्र अगर इस संगठन का दुरुपयोग करता है तो वह इस संगठन में बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए आप भी अपने आप को पढ़ाई के साथ साथ इस संगठन को भी मजबूत करें। यह देश का बहुत बड़ा संगठन है जो हर हमेशा जनता के हित, छात्र के हित, देश के हित, राज्य के हित में काम करते आया है। मैं अंत में
मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मैं उन्हें वंदन करता हूँ, मैं उन्हें नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अंत में हम चाहते हैं कि 2 मिनट का मौन रखते हुए कार्यक्रम की समाप्ति